हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 28वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 28। अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भावार्थ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो इस पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने रथ दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करवाया भगवान से और अपने सगे संबंधियों को देखा, और देखने के बाद अब वो बोल रहा है भगवान को कि वो उसका शरीर कांप रहा है और मुंह सूख रहा है, क्योंकि वो करुणा से बहुत भावित हो गया था। और हमने पीछे समझा भी कि करुणा का क्या, असली करुणा का क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभगत अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों न हो, इस ईश्वरीय गुणों से वहीन होता है। अतः स्वजनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उसके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था तो उसके अंगों में कंपन होने लगा और मुंह सूख गया। उन सबको युद्ध भिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्रायः सारा कुटुंब अर्जुन के सगे संबंधियों उससे युद्ध करने के लिए आए थे। यद्यपि उसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि न केवल उसके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासते सुरः हरावभक्तस्य कुतो महाग्दुना मनोरथे नास्ति धावतो बहिः। अर्थात जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो भगवत भक्त नहीं है उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं।
जिनका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। यह श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 917 अध्याय और श्लोक नंबर 12। तो शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ तात्पर्य समाप्त होता है और इस तात्पर्य से हमें ये 2-3 विषय समझने आवश्यक हैं। तो पहला है कि भगवान के भक्त की विशेषता यहाँ बताई गई है। भगवान का भक्त सदा नरम दिल और करुणापूर्ण होता है। हमें भी ये गुण अपने अंदर विकसित करने चाहिए। भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये आवश्यक है। भगवान चैतन्य के संदेश का प्रसार और शिला प्रभुपाद के निर्देशों का पालन करके हम अन्य जीवों और अपने आप पर करुणा प्रदर्शित कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद अपने लेक्चर में बताते हैं कि भौतिकवादी व्यक्ति केवल अपने रिश्तेदारों में अपनत्व को देखता है और अन्य जीवों को पराया समझता है, जबकि दूसरी ओर कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सभी जीवों को भगवान का अंश रूप में देखता है। इस प्रकार वो सभी जीवों पर करुणा दिखाता है। भगवान के नाम और संदेश का प्रचार ही करुणा है। प्रचार के बिना कोई भौतिकता और आध्यात्मिकता में अंतर नहीं समझ सकता। ईश्वरीय गुण अच्छे होते हैं, परंतु उन्हें सदा सही समय और सही जगह पर प्रदर्शित करना चाहिए, न कि गलत जगह पर। जहाँ न्याय की और धर्म की बात है, वहाँ भगवान की इच्छा अनुसार युद्ध भी करना पड़ता है, क्योंकि भगवान का भक्त एक नरम दिल और करुणापूर्ण तो होता है, परंतु मूर्ख और कायर नहीं होता। इसी प्रकार इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो ईश्वरीय गुण हैं वो हमें सही जगह पर और सही समय पर प्रदर्शित करने चाहिए। यहाँ अर्जुन करुणा से अभिभावित हो गया और मोहित हो गया और आगे भी वो अलग अलग तर्क प्रस्तुत करेगा भगवान के समक्ष कि उसको क्यों युद्ध नहीं करना अपने सगे संबंधियों को देखकर। तो हम आगे भगवद गीता के दूसरे अध्यायों को भी पढ़ेंगे, दूसरे श्लोकों को भी पढ़ेंगे इस अध्याय के। और आज का जो ऑडियो सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और इस श्लोक को दोबारा पढ़ें और सुनें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा। धन्यवाद।